नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं और जीवों को किस आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है या उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड के हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हम बता चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कहा जाता है और उसके अलावा हम बाइनोमियल सिस्टम पढ़ चुके हैं। हर जीव का जो होता है एक यूनिक नेम होता है जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, उसके कुछ नियम हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में जाके दी लिविंग वर्ल्ड में जो थर्ड लेक्चर है वो टैक्सोनॉमी के बारे में, उसके बारे में आप जाके डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज के जो लेक्चर है उसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, इसका आधार क्या होता है, किस आधार पर जीव अलग अलग वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, ग्रुपों में डिवाइड किए जाते हैं। आज ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी मेरे लेक्चर्स की बेनिफिट प्राप्त हो और नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो आज का टॉपिक होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने कन्वीनियंट जो होता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर उसको एक कैटेगरी में डिवाइड करते हो। वो कैटेगरी क्या होती है, उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रदान करती है जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये जो जीव होता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये एक तरह की आर्ट होती है या एक तरह की प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ोगे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, तो आपको यहाँ से प्लांटी किंगडम हो गया, एनिमेलिया किंगडम हो गया, तो आपको दोनों कैटेगरी से ये पता चल रहा है कि किंगडम एनिमेलिया जो होता है वो संपूर्ण जानवर जितने होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जितने जंतु होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्टडी किए जाएंगे। और किंगडम प्लांटी जो होता है, किंगडम प्लांटी में क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी संसार में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो सारे के सारे आपको प्लांटी किंगडम में स्टडी करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उनका आधार होता है उनके सामान्य कैरेक्टर, जिसके आधार पर हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो आप देख लेते हैं। The art of identifying distinction among the organisms and placing them into group that reflect their most significant features and relationships is called the biological classification. Biological classification क्या होता है कि एक आर्ट होती है जिसके द्वारा हम जीवों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स को दर्शाती है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। द पर्पज ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज द वेस्ट नंबर ऑफ द नॉन ऑर्गेनिज्म इनटू द कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड एंड स्टडीड। ये क्या रीजन है इसके पीछे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीछे रीजन क्या है। यहाँ पर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, क्यों इतना हम इन जीवों को नाम दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका सबसे सीधा आंसर ये होता है बेटा कि इसके द्वारा जितने भी संसार में बहुत सारी जातियां हैं जीवों की, पौधों की जातियां हैं, वायरस की जातियां हैं, बैक्टीरिया की जातियां हैं, ठीक है ना, इन सभी जितने प्रकार के जीव होते हैं इनको कैटेगरीज में डिवाइड करके इनको याद रखा जा सकता है, आसानी से इनको स्टडी किया जा सकता है, उनके हैबिटेट्स के बारे में जाना जा सकता है और उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जिससे उनको जो पर्यावरण परिवेश है वो प्रोवाइड किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए, जिससे हमारा इकोलॉजिकल जो पारितंत्र होता है वो बना रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले टाइप्स होता है बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन मिलेगा, फिर आपको मिलेगा फेनेटिक या इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि इन कैटेगरी में आने वाले क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ऐसे गुण या ऐसे कैरेक्टर लिए जाते हैं जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का आधार बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स
प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कौन सा पौधा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी ऐसी औषधि प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं उससे, उसके आधार पर हम प्लांट्स का प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, या फिर मानव के लिए वो ह्यूमंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में देखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मतलब जो पौधे तेल उत्पादित करते हैं, ऑयल उत्पादित करते हैं, जिसका नाम होता है कोकोनट, वॉलनट, सोयाबीन। ठीक है, ये ऑयल यील्डिंग होते हैं। दूसरे होते हैं फाइबर, जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जूट हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं राउवोल्फिया, सिंकोआ एंड यूकैलिप्टस, ये मेडिसिनल प्लांट होते हैं। अब ये क्या होता है बेटा कि लोगों ने, साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को ही सबसे बेस्ट क्यों नहीं माना, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ त्रुटियां होती है, कुछ कमियां होती है। वो कमी क्या होती है कि इसका एक पौधा मोर देन 2 कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है। तो जब एक पौधा एक से ज़्यादा कैटेगरी से रिलेटेड होता है तो हमको याद रखने में आसानी नहीं होती। जैसे आपको देखिए यहाँ पे नोट दिया गया, इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट कैन बी मेंबर ऑफ द मोर देन वन ग्रुप। एनी वन प्लांट कैन बी मेंबर ऑफ द मोर देन वन ग्रुप। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया टर्मरिक, जो हल्दी होती है, इट इज मल्टी यूजेस प्लांट, इट गिव्स बोथ मेडिसिनल एंड दी स्पाइसेस। ये मसालों में भी गिनती की जाती है और इसका चिकित्सकीय उपचार भी होता है, मेडिसिनल ड्रग्स के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा। सेकंड क्लासिफिकेशन कैसा होता है? सेकंड क्लासिफिकेशन है यहाँ पर आर्टिफिशियल। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है बेटा आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर होता है इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो मेन डिफरेंस होता है बेटा वो क्या होता है कि इन कैरेक्टर्स, इन इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल में, आर्टिफिशियल में आप 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे मान लीजिए पौधा है तो उसके पत्तियों का कलर क्या होता है, येलो टाइप का होता है, या फूल का कलर रेडनेस हो सकता है, दूसरे का हो सकता है व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, और जो 1-2 कैरेक्टर्स होते हैं उसके आधार पर आप प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में होता है आप कंप्लीट कैरेक्टर्स यूज करते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके, तो इसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि और ऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए। ओवरऑल ऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर, पूरी मॉर्फोलॉजी हम कंसिडर नहीं कर सकते। स्टेम, लीव्स एंड रूट, शूट, ये हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं जिसके आधार पर हम बिल्कुल क्लासिफाइड कर पाते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय द लीनियस। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है लीनियस के द्वारा प्रपोज किया गया था, बताया गया था। ठीक है, प्लांट्स किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन मेनली 24 क्लासेस। ठीक है, जो स्टेमन होता है, फ्लावर पार्ट्स होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके बेसिस पे प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। ये एक एग्जांपल होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे कंप्लीट मॉर्फोलॉजी नहीं ली जाती, यहाँ पे कंप्लीट मॉर्फोलॉजी लिया जाती है। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर। ओके, ये इसका मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको इवोल्यूशनरी बोल सकते हो, या फिर ये फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है बेटा
प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। प्लांट्स जो होते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इजीली कैरिड आउट बाय द यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व करोगे और कंप्यूटर में उसके डाटा फीड कर दोगे, ठीक है। नंबर एंड द कोड्स आर असाइंड टू द ऑल कैरेक्टर्स द डाटा प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड, ठीक है। जो डाटा होता है वो कंप्यूटर फीड कर दिया जाता है और उन नंबर्स को, जो कैरेक्टर होते हैं उनको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं, जिससे आप एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हो। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मैक्सिमम सिमिलरिटी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो ये क्या होता है, सिमिलरिटी और बेस डिसिमिलरिटीज के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके ज़्यादा सिमिलरिटीज होंगी उनको एक ग्रुप में